नेक्स्ट टॉपिक डाल के लिखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया 4 पॉइंट मास। ठीक है, चलो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन लिया। ठीक है, अब इसके अबाउट मैंने एक पॉइंट ये लगा दिया है, पॉइंट मास m1। ये दूसरा पॉइंट ले लिया है m2, एक इधर ले लिया है पॉइंट मास विच इज m3। अब इसको ऐसे रोटेट करा दिया, मतलब एक ऐसे ले लिया है, अब इधर से मास m1 यहां से लगा दिया, m2 लगा दिया, इधर m3 लगा दिया है। अब इसको ऐसे ऐसे रोटेट कराया जा रहा है। ठीक है, ऐसे घुमाया जा रहा है, रोटेट कराया जा रहा है, तो सारा एकदम गोल गोल रोटेट किया जा रहा है। चलो, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस सिस्टम क्या होगा, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, I1 m इंटू ये ले लो तुम्हारा R1, ये ले लो R2, ये ले लो R3। ठीक है, तो m1 इंटू R1 स्क्वायर। हमेशा याद रखना डिस्टेंस जो भी हम लोग लेंगे एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर लेना है। ये R1 क्या है, परपेंडिकुलर फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। परपेंडिकुलर ही है ना, एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसे है, लेंथ ऐसे है, और ये ऐसे रोटेट किया जा रहा है गोल गोल। ठीक है, तो ये देखो एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर है कि नहीं, देखो ये परपेंडिकुलर दिख रहा है ना, ये परपेंडिकुलर ही ना। तो डिस्टेंस हमेशा एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर लेना, यही है कंसेप्ट। ये पकड़ लिए, सारे क्वेश्चन जो भी डिफिकल्ट क्वेश्चन होंगे सारे सॉल्व होंगे। इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, I2 m2 इंटू R2 का स्क्वायर। इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, m3 इंटू R3 का स्क्वायर। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का स्केलर क्वांटिटी है, तो हम लोग डायरेक्टली नेट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3, यही है नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर पॉइंट मास के लिए हम लोग सीख लिए हैं, अब इसमें हम लोग क्वेश्चन करेंगे। सारे का इंडिविजुअल इंडिविजुअल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो, ऐड कर दो, यही है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, खत्म। और क्या, इससे ज्यादा इजी और क्या होगा। सेंटर ऑफ मास तो नहीं सीखे हो, सेंटर ऑफ मास फाइंड करने आता है। क्वेश्चन सॉल्व करो। ठीक है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, अब इसको मैंने रोटेट किया है इस एक्सिस के अबाउट, ऐसे रोटेट किया। ठीक है, मतलब ये जो प्लेन है, ये ट्रायंगल का जो प्लेन है, ये मान लो एक्स वाई प्लेन है, ट्रायंगल का जो प्लेन है एक्स वाई प्लेन है, और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन का जो प्लेन है वो सेम ही है, ये भी तुम्हारा एक्स वाई प्लेन में ही है।
दोनों का प्लेन सेम है, एक्सिस ऑफ रोटेशन भी तुम्हारा एक्स वाई प्लेन में ही है। फाइंड करो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस सिस्टम। समझ रहे हो कैसे रोटेट कर रहा है? मतलब ये मान लो ट्रायंगल है, अब इधर एक्सिस ऑफ रोटेशन लगा दिया है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इधर लगा दिया है ऐसे। अब इसको ऐसे ऐसे रोटेट कर रहा हूँ, गोल 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 गोल, ऐसे ऐसे रोटेट कर रहा हूँ, गोल गोल गोल। समझ रहे हो? ऐसे 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 देखे होगे ना, वो पंखा देखे हो? पंखा पंखा कैसे रोटेट करते हैं? ऐसे ऐसे नहीं देखे हो? हाँ, मतलब गर्मी वगैरह रहता है या मूवी वगैरह में देखते होगे। तो मेरे नानी का घर गांव में है, तो वहाँ पे वैसे हाँ, वही पंखा टाइप का ही है कि एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसे लगा हुआ है और ट्रायंगल तुम्हारा पंखा में लगा हुआ है ऐसे ऐसे, और उसको ऐसे ऐसे रोटेट कर रहे हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस सिस्टम का फाइंड करो। तीनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग निकालो, ऐड कर दो, और क्या, इतना इजी है। सर इसमें जो आर डिस्टेंस होता है वो ए ही रहेंगे ना सब, क्योंकि इक्वेशन है। नहीं, ये कैसे लेंगे हम लोग? परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा लेते हैं, याद करो, बताया था ना। ये जो आर डिस्टेंस है ये क्या परपेंडिकुलर है? एक बताता हूँ आपको, जैसे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि एक्सिस ऑफ रोटेशन पे ही है वो। एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितने डिस्टेंस पे? 0 डिस्टेंस पे। अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? 0 हो जाएगा। लेकिन ये वाले मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? ये है ना। ये मान लो कुछ आर है, फाइंड करो आर को। अब ये एंगल आपको पता है 60 डिग्री होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये आर का वैल्यू नहीं पता चलेगा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा? सर नहीं समझ आ रहा मुझे। परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं निकाल पाओगे? ये I1 कैसे आया समझे? हाँ, I2 कैसे आया? तो वो एक्सिस पे तो वो 0 हो गया परपेंडिकुलर। ये आर डिस्टेंस, ये तो बस आपको ये लगाना है, साइन 60 क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। हाँ, मतलब साइन थीटा क्या होता है? ये अगर मान लो ये राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, ठीक है, ये तुम्हारा परपेंडिकुलर है, ये तुम्हारा बेस है, ये तुम्हारा हाइपोटेनस है, तो साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस। कॉस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस अपॉन हाइपोटेनस। tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो साइन थीटा या साइन 60 क्या हो गया? परपेंडिकुलर आर अपॉन हाइपोटेनस। तो आर की वैल्यू क्या हो गई? a इंटू साइन 60 क्या होता है? √3/2। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो गया? ये होगा तो हमारा m इंटू आर का स्क्वायर, दैट इज m इंटू 3/4 इंटू ए स्क्वायर, दैट इज 3/4 m a स्क्वायर। तो नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या लिखोगे? I1 प्लस I2 प्लस I3, दैट इज 0 प्लस 0 प्लस 3/4 m a स्क्वायर। यही तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, 3/4 m a स्क्वायर। क्लियर है? यस सर।
ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट है? ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं। रिवाइज करके आया था ना? हाँ जी सर। चलो बढ़िया, क्वेश्चन आपके लिए देख रहा हूँ मैं। अभी पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए हम लोग कर रहे थे ना? हाँ जी सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉइंट मास इधर है, एक पॉइंट मास इधर है और एक पॉइंट मास इधर है, ठीक है? यस। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रहा है, ठीक? और इस समय जो ये सिस्टम है इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, इस एक्सिस के अबाउट जो परपेंडिकुलर टू द प्लेन है ना, ये ऐसे रोटेट कर रहा है। ये डिस्टेंस ए है, ये भी ए है, ये a/2 है, ये भी a/2 है, और ये जो एक्सिस है इसका जो प्लेन है पैरेलल टू द प्लेन, मतलब जिस प्लेन में तीनों मास है उस प्लेन के पैरेलल है ये एक्सिस ऑफ रोटेशन। फाइंड करो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम। इसके पहले वाले जो मैंने क्वेश्चन कराया था उसमें भी जो एक्सिस ऑफ रोटेशन था वो क्या था? प्लेन के अलोंग ही था, प्लेन के पैरेलल ही था। यहाँ पे भी जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है पैरेलल टू द प्लेन है। पैरेलल टू द प्लेन समझ रहे हो? पिक्चर को समझ पा रहे हो? हाँ जी सर। हाँ, तो फिर सॉल्व करो, हो जाना चाहिए। अगर समझ गए तो फिर सॉल्व हो जाएगा। मेन वही है कि एक्सिस ऑफ रोटेशन समझने का कि हाँ कैसे वो एक्सिस किस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा, किस हिसाब से रोटेट कर रहा, बस समझ गए तो फिर बोल गए। हो गया? सर मेरे को एक चीज नहीं समझ आ रही, इसमें आर की वैल्यू क्या रहेगी? कौन वाले मास के लिए? क्या सर जैसे? किस मास के लिए? यहाँ 3 पॉइंट मास है ना? सर एक तो 0 हो जाएगा क्योंकि वो एक्सिस पे ही है ऊपर वाला। हाँ, इसके लिए बाकी तो दो आर की में वैल्यू से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो तो 0 हो गया।
सर पहला वाला जो ऊपर वाला है वो तो 0 हो जाएगा ना इनर्शिया उसका। ठीक है। सर बाकी जो 2 पॉइंट्स हैं उनमें से किसी भी एक पॉइंट को मतलब समझ में आ रहा है, आर की वैल्यू करें। परपेंडिकुलर हम लोग जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में एम आर स्क्वायर लिखते हैं, बेसिकली आर है क्या? दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट मास एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है क्या इस मास का? यही है ना परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और क्या है? यहाँ तो देखो परपेंडिकुलर मारा भी हुआ है, a/2। a/2। परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो वही है। सर एक पॉइंट का इनर्शिया ma²/4 है क्या एक पॉइंट का? हाँ वो तो होगा ही। इसका क्या होगा? m सर इसका भी सेम a² होगा, इसका क्या होगा? a²/4। इसको I1 ले लो, और इसका क्या होगा? ma²/4। तो नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा? I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस ma²/4 प्लस 0। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? ma²/2। क्लियर है? हाँ जी हाँ, सर ठीक है। पूरा कंसेप्ट अच्छे से क्लियर कर दो। चलो नेक्स्ट है इस समय जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है ये है, और ये जो है ये ट्रायंगल का जो प्लेन है उस प्लेन से परपेंडिकुलर। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है? परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ये डिस्टेंस ए है, ये भी ए है, ये भी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम फाइंड करो। प्लेन का परपेंडिकुलर है, मतलब समझे? अगर ट्रायंगल इस प्लेन में है, ट्रायंगल मान लो इस प्लेन में, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसे है। अब ये ऐसे ऐसे रोटेट कर रहा है चारों तरफ ऐसे। हाँ तो जो पॉइंट उस रोटेशन के पॉइंट पे वो तो 0 ही हो जाएगा। हाँ वो तो 0 है। इनर्शिया उसका। बाकी दोनों मास के लिए निकालो एक्सिस पॉइंट परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा दोनों पॉइंट के लिए? सर 2ma² है क्या? 2ma², करेक्ट। कैसे सॉल्व किया? सर जो वो है पहला जो पॉइंट एक्सिस पे है वो तो 0 है, और बाकी का जो r है वो हम a की वैल्यू ले लेंगे और फॉर्मूला लगाएंगे तो दोनों बिल्कुल की बिल्कुल। वैल्यू ma² है और फिर उसका समेशन 2 है।
इसके लिए भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए a, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा m a स्क्वायर। इसका भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है तुम्हारा, ये भी a ही है, ए तो यहाँ इसके लिए भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा m a स्क्वायर। तो नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा 2m 2m a। क्लियर। यस ये ऐसे रोटेट कर रहा है। इस समय जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है इन द प्लेन ऑफ मास, जिस प्लेन में मास रखा हुआ है उसी प्लेन में है ये। सर इसमें आर कैसे निकालना है समझ नहीं आ रहा। आर नहीं निकाल पाओगे, ये 60 डिग्री ले लो, क्वेश्चन ये कितना हो जाएगा ये और ये 180 पूरा होना चाहिए। भी 60 हो जाएगा। अब निकल जाएगा। और नहीं निकल रहा है ऐसे। नहीं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं निकाल पाओगे। यहाँ से परपेंडिकुलर मारो ना, ये तो डिस्टेंस फाइंड करना आपको। आप हाइपोटेनस जानते हो, एक एक एंगल जानते हो तो नहीं निकलेगा ये परपेंडिकुलर का डिस्टेंस। ये परपेंडिकुलर ले लो, आर ले लो, नहीं निकाल पाओगे। तो मेरे को वही समझ नहीं आ रहा था परपेंडिकुलर लेना कहाँ से। हाँ, परपेंडिकुलर किसके किसके बीच लेना है, कंसेप्ट क्लियर करो। फ्रॉम पॉइंट मास एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो पॉइंट मास से एक लाइन पकड़ो और परपेंडिकुलर ड्रॉ करो तुम्हारा एक्सिस ऑफ रोटेशन पे।
बस दो ट्रायंगल बन गया। तो अब तो निकाल लोगे ना, बन जाएगा ना। हाँ सेम काम इसके लिए करना। सेम ही आएगा, दोनों ट्रायंगल तो सेम ही है। यार m3/2 a स्क्वायर है क्या वैल्यू? चेक कर लेता हूँ। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? √3/2a। ठीक है, देखते हैं। साइन 60 डिग्री क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज r अपॉन a। r की वैल्यू a, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है? √3/2, है ना। हाँ जी। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिल गया। इसका तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 हो गया। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा? m3/4 a स्क्वायर। इसका भी यही हो जाएगा, 3/4 m a स्क्वायर। तो आई नेट क्या हो जाएगा? 3/4 m a स्क्वायर प्लस 3/4 m a स्क्वायर। यही आया तो 3/2 m a स्क्वायर। m a स्क्वायर। चलो और बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। इस समय एक्सिस ऑफ रोटेशन एक्स एक्स डैश है। पॉइंट मास यहाँ पे रखा हुआ है, मास की वैल्यू है 6 kg। एक और पॉइंट मास इधर रखा हुआ है, इसकी वैल्यू है 2 kg। ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट पास कहाँ है? नीचे यहाँ रखा हुआ, नहीं दिखा? चलो दिख नहीं रहा था। अभी दिख रहा ना? यह है तुम्हारा 30 डिग्री, 60 डिग्री, 10 मीटर। यह तुम्हारा 20√3 मीटर। ओके। कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया।
सिर्फ बस एक क्वेश्चन है यहाँ पे, जो दोनों हम ड्रॉ करेंगे, आर तो ड्रॉ करना पड़ेगा, परपेंडिकुलर तो नहीं है, तो वो जो है वो दोनों अलग वेरिएबल्स देंगे या सेम वेरिएबल देंगे? दोनों परपेंडिकुलर का जो वैल्यू आएगा, हाँ वो लाइक ड्रॉ करेंगे ना, तो उन दोनों का अलग परपेंडिकुलर होगा, तो वो दोनों के वेरिएबल्स भी अलग वेरिएबल क्या, कोई भी एक वैल्यू लो, अब सेम आएगा डिफरेंट आएगा वो तो डिपेंड करेगा। होंगे। पिछले केस में सेम आ गया, ऐसा थोड़ी हमेशा सेम आएगा। निकला परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सर दोनों का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकल गया, वो मैं इनर्शिया कैलकुलेट कर रही थी इंडिविजुअली। क्या क्या आया है, 6 kg का कितना आया? सर वो 6 था। कोई बात नहीं, वो सर वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस उसका 5√3 आया। का और इसका 30। 30। मैं चेक करता हूँ परपेंडिकुलर डिस्टेंस। साइन 60 क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये ले लो आर, ये R1 ले लो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। यहाँ से तुम्हारा R1 का वैल्यू आ जाएगा 10, साइन 60 की वैल्यू क्या आती है √3/2 है ना, तो ठीक है, तुम्हारा 5√3 आ जाएगा। सिमिलरली तुम्हारा R2 ले लो, R2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्चुअली ये क्वेश्चन में जानते हो 30 मेंशन था, मैंने 60 दे दिया, चलो ठीक है 60 करके ही बना दो, कोई इशू नहीं है। R2/20√3, तो R2 की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी 20√3 इंटू √3/2, ये हो जाएगा तुम्हारा 30 मीटर।
तो क्या ही, अब तो सर बस कैलकुलेशन ही करना। मासेस के ऊपर वाला मास 6 kg का है और नीचे वाला 20। हाँ, नीचे वाला 2 kg है। तो 6 और 20 ले सकता हूँ। ठीक है, तो बस मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ हो क्या जाएगा, दोनों का ऐड ही करना है ना, कर ही लोगे। 6 हाँ इंटू जी 5 √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 इंटू 30 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब जो भी ऐड करके वैल्यू आएगा उसका फाइनल आंसर होएगा। ठीक है, यस सर। आगे बढ़े। हाँ जी चलो, ये तो पॉइंट मास के लिए कंसेप्ट क्लियर है, कर लोगे हाँ क्वेश्चन, जी है ना।